वेलकम मैम। थैंक यू अनु। आज मैं आप लोगों को डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। डायबिटीज़ 5 से 10% प्रेगनेंसीज़ को अफेक्ट कर सकती है और यह दो प्रकार की होती है। एक तो वह पेशेंट्स होते हैं जो पहले से ही डायबिटिक होते हैं, जिन्हें हम प्री एग्जिस्टिंग डायबिटिक पेशेंट्स बोलते हैं। दूसरे वह पेशेंट्स होते हैं जिनको इनिशियल जांचों में कोई डायबिटीज़ नहीं होती और प्रेगनेंसी के लेटर हाफ में वो डायबिटिक होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी ब्लड शुगर्स बढ़ने लगती हैं। ऐसी डायबिटीज़ को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ जो है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है और इसीलिए ये जैसी प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है तो ये प्रेगनेंसी भी डिलीवरी के साथ ही ये डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। लेकिन ऐसी महिलाओं को जिनको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में रही हो, उनको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का अराउंड 30% रिस्क रहता है, तो उन्हें एक साल में एक बार अपनी शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए। अब कौन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है? तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, या फिर जिन्हें पहले से पीसीओडी नाम की, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कहते हैं जैसे, उसकी बीमारी हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो उनकी डायबिटीज़ की, या फिर उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रही हो, या कोई उन्होंने लास्ट प्रेगनेंसी में बड़ा बेबी यानी कि बिग बेबी, लार्ज बेबी को डिलीवर किया हो, अराउंड 4-4.5 किलो का बच्चा अगर डिलीवर किया हो, तो ऐसी प्रेगनेंसीज, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब डायबिटीज़ क्यों हो रही है हमारे कंट्री में या कहीं वर्ल्ड वाइड? इसका सारा कारण जाता है लाइफस्टाइल। हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है बहुत बहुत ही सेडेंट्री हो गई है, विद लॉट ऑफ जंक फूड। हम बहुत जंक फूड खाते हैं, काम करते नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लस जो स्ट्रेस है आजकल का, वो सारी चीज़ें आपको डायबिटिक प्रोन बनाती है। फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करें प्रेगनेंसी में और उसका इलाज ना करें? तो प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ को हम ठीक से जांच ना करें और उसका ट्रीटमेंट ना करें तो मिसकैरिएज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर शुगर्स ठीक से कंट्रोल नहीं है तो बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, बच्चे को क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चे को बहुत बड़ा हो जाता है जिसे मैक्रोसोमिया कहते हैं, और ऐसे बच्चे में फिर बड़े बच्चे के लिए सिजेरियन चांसेस भी बढ़ जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी अगर हो भी तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वजाइनल डिलीवरी, ऐसा होता है। माँ को हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये बच्चों को जन्म के बाद जॉन्डिस होने का भी ज़्यादा खतरा रहता है। एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ कॉल्ड सडन इंट्रायूट्राइन डिमाइस। इसमें बच्चा अचानक से माँ के गर्भ में ख़त्म हो जाता है। डायबिटिक मदर्स के बच्चे की मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि जो शुगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, कभी बहुत हाई हो जाती है, कभी बहुत लो हो जाती है। इससे बच्चा सडनली ख़त्म हो जाता है एंड दिस इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन पेरेंट्स के लिए भी, और हमारे लिए भी उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे हम प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ को स्क्रीन करेंगे, कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास कोई महिला आती है, गर्भधारण करने के पूर्व आती हैं, तो हम उनकी ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर करते हैं, ब्लड शुगर्स करते हैं, प्लस उनका एक जांच और करते हैं जिसको HbA1c कहते हैं, जिससे हमको एवरेज ब्लड शुगर पता चलती है ओवर द पास्ट 3 मंथ्स। तो इस जांच से हमें पता चलता है अगर उनका HbA1c बहुत हाई होता है तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि अभी आप कंसीव ना करें, क्योंकि अगर HbA1c हाई है तो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को हम एडवाइस करते हैं कि आपका HbA1c नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप प्रेग्नेंट होएं। मान लीजिए पेशेंट पहली बार आती हैं और हम उनके टेस्ट ब्लड शुगर्स करते हैं फर्स्ट विजिट में ही, और उनके शुगर्स बहुत हाई आते हैं, तो हमको स्ट्रेट अवे उनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पर कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें डायबिटीज़ पहले शुगर्स एकदम नॉर्मल होती हैं,
जिसकी मैंने आपको पहले बात बताई, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। तो ऐसे मदर्स को हम दोबारा से स्क्रीन करेंगे इन द लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, अराउंड 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, और हम उनके शुगर्स दोबारा से चेक करेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहते हैं, जिसमें एक ग्लूकोज का सिरप पिलाते हैं पेशेंट को और 1 घंटे के बाद उनका शुगर जांच करते हैं। अगर वो 140 से अधिक होता है तो हम उन्हें स्क्रीन पॉजिटिव मानते हैं और उनको एक कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए सब्जेक्ट करते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम 4 बार पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, एक फास्टिंग सैंपल, फिर ग्लूकोज पिलाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद एंड 3 घंटे बाद। इसमें से इन 4 रीडिंग्स में से अगर कोई 2 एबनॉर्मल हो तो हम उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं और उनका इलाज शुरू करेंगे। इलाज के लिए सबसे पहले हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए ही बोलते हैं। डाइट कंट्रोल करना होता है उनको, अपना फ्रैंक शुगर्स अवॉइड करनी है, मीठे फल अवॉइड करने हैं, उनको ब्रिस्क एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग उनको एडवाइस करते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग करेंगी वो, आफ्टर ईच मील फॉर हाफ एन आवर 30 मिनट्स वो वॉक करें। इन सब चीज़ों से शुगर्स खुद ब खुद नॉर्मल होने लगती है और हम उन्हें 1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं एंड वी चेक द शुगर्स। एंड अगर सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही शुगर्स नॉर्मल हो जाती हैं तो दैट्स इट, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए पेशेंट की शुगर्स अभी भी नॉर्मल नहीं हैं तो हम उन्हें फिर ट्रीटमेंट पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंसुलिन और मेटफॉर्मिन नाम की दवाइयाँ देते हैं। ये दोनों ही प्रेगनेंसी में टोटली सेफ़ हैं और इनसे बेहतर तरीके से एकदम शुगर्स नॉर्मल रहती हैं पेशेंट की। और अगर बढ़िया तरीके से पेशेंट की डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, तो नियर नॉर्मल आउटकम हमें इन अ डायबिटिक मदर मिलता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। थैंक यू मैम इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। मैम, हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब दर्शक जानना चाहेंगे। पहला सवाल है, में कोई और इन्फेक्शन होता है? हाँ, डायबिटिक प्रेगनेंसीज में जब भी शुगर्स कंट्रोल नहीं रहेंगी तो हमेशा इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, जिसमें कॉमनेस्ट बीइंग वजाइनल इन्फेक्शंस। डायबिटिक मदर्स को हमेशा वजाइनल इन्फेक्शंस रहते हैं, ऑन एंड ऑफ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, यूटीआई हो सकते हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा सवाल है मैम, कोरोना के इस दौर में होने वाले मॉम्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी या कि वे अपना ख्याल किस तरह रखें? कोरोना के टाइम पे स्टे एट होम, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल ना निकलें, घर पे रहें और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है, वी हैव टू रियली टेक केयर, मेंटेन करें और अपने घर वालों की भी रक्षा करें। थैंक यू मैम आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित होने के लिए। डियर व्यूवर्स, आपके पास इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें या आप कॉल कर सकते हैं 06517100 पर। हम आपके सभी प्रश्नों को डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर उसका समाधान बताएंगे। धन्यवाद।